गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th मैथ हिंदी मीडियम इकाई 1 संख्या पद्धति। इकाई 1 हमारा है संख्या पद्धति, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और जो पहला चैप्टर मेरा था वो था पुनरावृत्त। तो पुनरावृत्त जो आप लोग 6 में पढ़ के आए हो वही रहता है, इसलिए पुनरावृत्त पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इकाई 1 संख्या पद्धति में है। सबसे पहले परिमेय संख्या, रिलेशन नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। तो जो परिमेय संख्या है हम उसको पढ़ेंगे। किसको पढ़ना है? मुझे परिमेय संख्या को पढ़ना है। परिमेय संख्या को पढ़ना है। और दूसरी बात, परिमेय संख्या को भी उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है विस्तार से, बस थोड़ा सा जान लेना है, परिमेय संख्या के बारे में जान लेना है। ठीक है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, वह संख्या है जिन्हें P/Q के ठीक है, वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, देखो ये होती है परिमेय संख्या, वह संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए सके। परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। जहां क्या हो? Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वे क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ओके। ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। देखो इसकी वजह से हमें दिया हो 1 2 3 4 5, ये सभी क्या होते हैं? नंबर जो होते हैं सभी परिमेय संख्या होते हैं। अब आप बोलोगे सर तो ये P/Q के रूप में है नहीं, तो फिर कैसे परिमेय संख्या हुआ? तो देखो बाबू, ये सबके बटे में आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। सबके बटे में आप 1 लिख सकते हो, तो ये P/Q के रूप में बन गया ना। तो ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। फिर कह रहा है कि Q नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 की जगह पर क्या हो गया? 0। यदि हर में क्या आ गया? कहीं 0 आ गया तो वहां परिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है 1/0 जो हो जाएगा, जो उसका मान आएगा बाबू, वो आपका इनफाइनाइट आएगा। क्या मान आएगा? इनफाइनाइट आएगा। मतलब अपरिभाषित है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। दूसरी बात आप समझ लो कि मुझे मतलब किस किताब से पढ़ना है। तो ये आधुनिक गणित मैथमेटिक्स किसका है? शिशु उत्थान का। बाबू ये आपकी बुक है क्लास 7th की, ये आपका बुक है, देख लो, क्लास 7th का बुक है, शिशु उत्थान आधुनिक गणित मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 7th। तो ये आपका गणित की बुक है, आपको इसी बुक से पढ़ना है। ठीक है, इसी बुक से आपको क्या करना है? पढ़ना है। ओके। तो ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं? जैसे फ्रैक्शन, जैसे परिमेय संख्या में बहुत कुछ है लेकिन आपके लेवल में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, फ्रैक्शन पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, लेसन का नाम पे इसके बारे में हमने बता दिया। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोग कॉपी बनाते चलोगे। ठीक है, कॉपी बनाते चलोगे। जब स्कूल ओपन होगा तो आपकी कॉपी चेक की जाएगी। बाकी बीच बीच में मैं ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा,
यदि आप उसमें रिजल्ट नहीं देते हो तो आपके गार्जियन से भी बात की जाएगी। ओके, फिर बात करते हैं भिन्न। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं तो हमसे हिंदी में ही समझो, ठीक है। तो ये होता है, मतलब किसी संख्या को अंश व हर के रूप में क्या होता है? व्यक्त करने को ही हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। मतलब किसी संख्या को अंश तथा हर के रूप में व्यक्त करने को, ठीक है, क्या कहते हैं? देखो, किसी भी संख्या को अंश का हर के रूप में व्यक्त करने को भिन्न कहते हैं। ओके, तो ये क्या होता है? भिन्न होता है। किसी भी संख्या को हर तथा अंश के रूप में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ने वाले हो तो फ्रैक्शन होता है, अंश को नॉमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में चेंज करने को ही क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं। बाकी आप लोग परिभाषा को लिखते चलेंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो आगे हम लिख दे रहे हैं, जो होते हैं भिन्न, जो होते हैं भिन्न, तीन प्रकार के होते हैं। भिन्न जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है, जो फर्स्ट आपका होता है वो वास्तविक भिन्न होता है। क्या होता है बाबू? फर्स्ट जो आपका होता है वो वास्तविक भिन्न होता है। दूसरा सेकंड जो होता है वो मिश्रित भिन्न होता है, मिश्रित। और तीसरा जो होता है विषम भिन्न होता है। विषम, ठीक है। तो वास्तविक भिन्न, मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक एक के बारे में हम जानेंगे। क्या करेंगे? एक एक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जान लेते हैं पहले जो वास्तविक भिन्न होती है। अब वास्तविक भिन्न की सबसे पहले आप इसको लिख लो कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक भिन्न, मिश्रित भिन्न और विषम भिन्न, ठीक है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं, एक एक के बारे में, आखिर ये है क्या। ओके, बहुत आसानी से आप समझोगे, आपको समझने में कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप हमको फिर से समझा दीजिए, किसी और तरीके से समझा दीजिए। मैं पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, बट आपको मेरा थोड़ा सा एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और सबसे पहले बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरा जैसे मैं वीडियो YouTube पे अपलोड करो सबसे पहले क्या हो, आपके पास ही पहुंचे, ठीक। तो हम आगे देखते हैं वास्तविक भिन्न। तो वास्तविक भिन्न के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक भिन्न क्या होता है? देखो, वास्तविक भिन्न का मतलब होता है जो सही, रियल आके होता है। तो इनका क्या मतलब होता है कि यदि किसी भी भिन्न का अंश जो होता है हर से छोटा हो, किसी भी भिन्न का जो होता है अंश
वो हर से छोटा हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? वास्तविक भिन्न बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी भी भिन्न, ठीक, किसी भी भिन्न का अंश, ओके, किसी भी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो, सॉरी क्या होता है, हर से छोटा हो तो उसे वास्तविक भिन्न कहते हैं। तो उसे वास्तविक भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो जैसे 3/5 2/5 कर सकते हो या 2/3 कर सकते थे, 3/7 कर सकते हो, मतलब ये सभी आध लिख सकते हो इसी, ठीक है। कहने का मतलब होता है, जिसकी परिभाषा दो तरीके से आप बोल सकते हो। कह सकते हो कि किसी भी भिन्न का अंश हर से क्या हो, छोटा हो तो उसे वास्तविक भिन्न कहते हैं। तो इसके बाद अगर बात करें एक और परिभाषा की, तो आप बोल दो किसी भी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, किसी भी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बाकी हमने लिखाया है कि किसी भी भिन्न का अंश हर से छोटा हो तो उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे? प्रॉपर फ्रैक्शन, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं, विषम था, विषम भिन्न के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या वीडियो रोक कर यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, ओके। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हम लोग चल रहे हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न, अच्छा विषम भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। विषम भिन्न मतलब आप बोलोगे वह भिन्न या वह भिन्न जिनके अंश हर से बड़े होते हैं। विषम भिन्न कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषम भिन्न कहलाते हैं। वे भिन्न जिनके अंश हर से बड़े होते हैं विषम भिन्न कहलाते हैं। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे में आपको लिखना होगा 5/3 और या फिर आप लिख दो 8/9, ठीक है। 8/9 नहीं, गलत हो जाएगा, 8/7 या 4/3 लिख सकते हो।
देखो आज है ऐसे, ये आपके विषम भिन्न कहलाते हैं। कहने का मतलब वे भिन्न जिनके अंश हर से बड़े होते हैं, अंश क्या है, हर से बड़े हैं, विषम भिन्न कहलाते हैं। कहने का मतलब जो अंश होता है वो हर से बड़ा कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप भी कभी भी कोई सवाल हल करना, कुछ भी करना, तो कभी ऐसा मत करना कि जो अंश हो वह हर से क्या हो, बड़ा हो। आप उसको तब तक भाग देना जब तक वो क्या हो जाए, हर से छोटा ना हो जाए, तब तक रोकना मत, क्योंकि इससे भी 5 में भाग जा सकता है, लेकिन क्या कि इसे रोक दिए, इसलिए विषम भिन्न होता है, ठीक है, जो हमारे दृष्टि से सही भिन्न नहीं होता है। सबसे अच्छा क्या होता है, वास्तविक भिन्न, दूसरे कंडीशन भी मिश्रित भिन्न भी। तो हम जो है मिक्सर फ्रैक्शन क्या देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। और वैसे हमें लग रहा होगा कि बेहतर दिखाई दे रहा होगा, सब कुछ एक एक अक्षर आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, ओके। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन जान लेते हैं। अब अगर आपके लोगों के पास अगर किताब होगी तो किताब में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। किताब होगा तो आपको किताब में सब कुछ मिलेगा जो मैं लिखवा रहा हूं। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होती है जान जाओ आप, ठीक है। विषम भिन्न को अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। विषम भिन्न को, विषम भिन्न को मिश्रित, विषम भिन्न को मिश्रित रूप में लिखने को मिश्र भिन्न कहते हैं, या मिश्रित भिन्न कहते हैं। आप मिश्र भिन्न भी लिख सकते हो, मिश्र भिन्न कहते हैं या मिश्रित भिन्न कहते हैं, ओके। मिश्रित भिन्न लिख सकते हो या मिश्र भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे हम मिश्रित कर दे रहे हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अच्छा देखो हमने क्या लिखा था, 5/3। अब कैसे इसे मिश्रित भिन्न में लिखा जाता है, तो मिश्रित भिन्न में देखो कैसे लिखा जाता है बाबू। ऐसे आप क्या करो, आपको मैं समझा दूं अच्छे तरीके से। यहाँ से 3 से किसमें भाग जाएगा, 5 में। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। 3 1 कम 3 आ गया 2। तो जो होता है आपको मिश्रित भिन्न में लिखने का स्टाइल वो क्या होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, जो बटे में था वो बटे में ही रहेगा, ओके। और जो नीचे आता है शेष आता है, तो शेष हमेशा इसी के ऊपर लिखा जाता है ऐसे, ओके। और जितनी बार भाग जाता है उसे इसके सामने लिखा जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं 1/2/3। क्या बोलते हैं, 1/2/3। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं 3/5 का क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं 1 कंप्लीट 2/3। क्या बोलते हैं, 1 कंप्लीट 2/3। लेकिन इसे हिंदी में बोलेंगे 1/2/3। तो ये रहा आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार से आप लोग कर लेना कि अगर जैसे दिया हो 9/4 दिया हो, और करके दिखा दे रहा हो 9/4 दिया हो, तो करना क्या, इसी में भाग देना। कितनी बार जाना, 4 दूनी 8, 2 बार गया, कितना बचा 1, ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा 4। मतलब 4 9 8 9।
तो ये आपका क्या था बाबू, मिश्र भिन्न था। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब हम आपको परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर हमने बता दिया ना बाबू, बता दिया जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम लोग परिमेय संख्या में और आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्या में थोड़ा सा। वैसे हम सोच रहे हैं कि यदि हम क्या करें, ये परिमेय संख्या जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जा रहा है, इसलिए हम इसकी बात क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, आप मेरे साथ जुड़े रहे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जैसे अपने दोस्तों के पास शेयर करो, वो भी देखें, उनको बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं, अच्छे से क्लास चल रहा है, वो आगे क्लास ज्वाइन करें। ठीक है।